अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे अपने घरों में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं अपने घर में। और देख लें कि रमज़ान भी कैसे भागी जा रहा है और बस कुछ ही रोज़े रह गए हैं, चंद ही रोज़े रह गए हैं और फिर ये महीना हमें उदास करके चला जाएगा। काम तो थोड़ा सा इस महीने में बढ़ जाता है, लेकिन मज़ा बहुत आता है, सुकून बहुत आता है इस महीने में, बहुत सुकून वाला महीना है। चलें जी, अल्लाह पाक हमारे रोज़ों को, हमारी नमाज़ों को और जितनी भी हमने इबादत की है अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। अच्छा जी, आज आप ये देख रहे हैं ड्रेसेस, और ये ड्रेसेस है मोहम्मद अहमद और मोहम्मद मुस्तफ़ा के ईद के। क्योंकि शॉपिंग हमने कुछ भी नहीं की, लॉकडाउन की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा थी। दोपहर में तो खुले होते हैं शॉप्स वगैरह, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं होती थी रोज़े के साथ। और वैसे भी इनके बाबा जो हैं वो तो बिल्कुल भी इनको शॉप्स वगैरह पे या फिर कोई कहीं भी मार्केट में नहीं लेके जाने की इजाज़त देते। तो इस वजह से खैर ये ड्रेस इन दोनों के मैंने सेम बनवाए हैं, और बनवाए नहीं हैं बल्कि ये इनको ईदी मिली है इनकी नानों की तरफ से, और दोनों के सेम हैं। बल्कि एक और छोटा सा बेबी है हमारा, उसका नाम दानियाल है, मेरे भाई का बेटा है। ये तीनों एक जैसे ड्रेस पहनेंगे। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। शॉपिंग हमने और कुछ भी नहीं की अभी तक। अभी मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि प्लीज़ कुछ ना कुछ तो ले लें बच्चों के लिए, तो लेकिन वो कह रहे थे कि फ़िक्र ना करो, कर लूँगा। अब मेरे ख्याल से 3-4 रोज़े ही रह गए हैं, तो मुझे तो अभी कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। चलें देखते हैं आगे। और इनके साथ ये देखें, ये है जी मोहम्मद अहमद का लाइट कलर में। अब मुझे लाइट कलर बहुत पसंद है। और ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा का, वाइट शलवार है इसके साथ। अच्छा जी, मज़े की बात है कि शलवार कमीज़ तो आ गई है पर सैंडल कोई भी नहीं आई क्योंकि जो लास्ट ईयर की थी वो इनको साइज़ छोटे हो गए हैं, तो अभी इनके पास अभी कोई भी सैंडल नहीं है। हाँ, शूज़ हैं, शूज़ आ रहे हैं, लेकिन इतनी गर्मी में शूज़ मैं नहीं बच्चों को पहनाती। मैं बच्चों को बहुत रिलैक्स रखती हूँ, बहुत ईजी रखती हूँ। जैसे कि ये देखें, ये अभी बैठे हुए हैं, इस तरह ईजी बैठे होते हैं ये लोग। हाँ जी। ओह, चोट लगी मेरे बेटे को, कोई बात नहीं। मामुश्वा, आपको ड्रेस कैसा लगा अपना? अच्छा लगा। ये है जी इनके ड्रेस। और अब मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनवाया है। चले मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखे हैं, ये मैंने निकाला है अपने ईद के लिए, फ़र्स्ट डे के लिए। और गर्मी बहुत है, रेशमी कपड़े तो उफ़ मुझे नहीं समझ आती, मैं तो बिल्कुल नहीं पहनती। लेकिन वही बात कि शॉपिंग बिल्कुल नहीं की, कहीं पे भी नहीं गए। अब क्या कर सकते हैं, हालात ही ऐसे थे। चलें, अल्लाह पाक हमारे हालातों पे रहम करे, हमारे गुनाह माफ़ करे, और जल्द से जल्द अल्लाह पाक, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें इस बीमारी से, इस तकलीफ़ से निकालेगा, कोरोना से हमारी जान छुड़वाएगा। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, ये ड्रेस मैंने तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा अरसा हुआ है ये मैंने सिलवाया था। और ये मैंने सिलवाया था, मेरे हस्बैंड के कज़न है, उनके बेटे का वलीमा था, ठीक है, ये उसके लिए मैंने सिलवाया था। लेकिन फिर वो कोरोना की वजह से, तब बिल्कुल स्टार्ट में जब लॉकडाउन लगा था, तो उनका हालांकि हॉल भी बुक्स थे और कार्ड्स भी हो गए हुए थे, हर चीज़ हो गई हुई थी, लेकिन वो फिर हॉल्स बंद हो गए, जिसकी वजह से उनका वलीमा जो था वो कैंसिल हो गया। तो ये तब का ही पड़ा हुआ है। तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। फिर मैंने ये निकाला और मैंने कहा चलो यही थोड़ी देर के लिए पहन लेंगे। फ़र्स्ट डे में जब ये नमाज़ पढ़ने जाएंगे सारे, तो फिर हम पीछे से तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ये देखिए, मैं आपको फुल डिटेल दिखा देती हूँ इसकी। ये है शिफॉन का, और शिफॉन पे इसका काम हुआ हुआ है, बिल्कुल लाइट सा काम है और बहुत सॉफ्ट है ये देखें। मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। गले का मैंने जो है ना, ये देखें, सिंपल गला बनवाया है, सिंपल बनवाया था, बटन लगवा लिए थे मैंने, ये गोल्डन, ये देखें। और ये मैंने लेस लगवाई थी, ये मेरे ख्याल से मिली थी मुझे 8 रुपये के हिसाब से मेरे ख्याल से मिली थी। और बटन भी मेरे ख्याल से कोई 8 रुपये का, मेरे ख्याल से, या 10 का मिला होगा। और ये है जी इसका दुपट्टा, ठीक है। और दुपट्टा भी सारा ऐसे है, इसके बॉर्डर जो है, बॉर्डर पे थोड़ा सा ये बना हुआ है, ठीक है। और इसको सिंपल लुक देने के लिए बस मैंने ये शायद इसको
किरण कहते हैं, हाँ किरण कहते हैं। और ये पहले ज़माने में इतना इन था ना, मेरी अम्मी के पास दुपट्टे पड़े हुए हैं और उनकी शादी के अभी तक उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं और ऐसे न्यू के न्यू हैं। अच्छा पहले तो पता नहीं, कहते थे कि ये जो होता है ना, ये सोने की तारों का बना होता है, उनके पास गोल्ड की तारों का बना हुआ ये पड़ा हुआ है, पड़े हुए हैं, बल्कि अभी भी एक दो मेरे ख्याल से अभी भी पड़े हुए हैं। अच्छा ये इसका बॉर्डर है और ये मैंने किरण लगवाई है इसको, सिंपल दुपट्टा। और सिंपल मैंने इसके साथ ये देखिए सिंपल ट्राउज़र है इसका, बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र है। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ दुपट्टा पीछे करके, ये देखें जी, सिंपल मैंने इसका ये ट्राउज़र बनवाया है। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके साथ ज्वेलरी क्या पहनूँगी और शूज़ क्या पहनूँगी। अच्छा जी, ये मैंने निकाले हैं इसके साथ शूज़, ये मैंने अपनी शूज़ कलेक्शन में दिखाया था और ये मेरे नंद ने भेजे थे बाहर से, और ये मैंने निकाले हैं क्योंकि ये सेम मैच हो रहे हैं इसके साथ, ठीक है। और ये दो मैंने निकाले हैं। अच्छा ये जब वो वलीमे का मैंने बताया था ना, तो मैंने ये लिया था कि चलो ड्रेस सिंपल है तो साथ में ये थोड़े से मतलब पहन लूँगी, इससे थोड़ी सी लुक अच्छी लगेगी थोड़ी। तो ये मैंने एक निकाले हैं और एक मैंने ये छोटे निकाले हैं क्योंकि गर्मी बहुत है तो मैं पता नहीं क्यों मुझे घबराहट होती है बहुत ज़्यादा। तो खैर मैंने एक ये निकाले हैं और एक ये निकाले हैं, तो ये मैं उस वक्त देखूँगी, हो सकता है थोड़ी देर ये पहन के तो फिर मैं ये पहन लूँ। और साथ मैंने ये एक दो रिंग्स निकाली हैं। रिंग्स मुझे बहुत मेरी फेवरेट है, और इयररिंग्स और रिंग्स ये मेरी फेवरेट हैं, ठीक है। और मैं नेकलेस वगैरह और मैं इस तरह की कोई चीज़ नहीं पहनती, मैं सिर्फ इयररिंग्स पहनती हूँ और रिंग्स पहनती हूँ। और रिंग्स भी मैं सिर्फ 2 या 3 पहनती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पहनती। एक मैं इस फिंगर में पहनती हूँ और एक मैं इस फिंगर में पहनती हूँ, और एक इधर से भी इस तरह सेंटर वाले फिंगर में पहनती हूँ मैं। अच्छा जी, ये हो गई मेरी। और अब मैं दिखाती हूँ बाबा का भी दिखाती हूँ, बाबा का क्या है, क्योंकि बाबा तो बस मैं क्या कहूँ आपको, चलो मैं उनका भी दिखाती हूँ, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा घर से। ये देखिए जी, बाबा का भी निकल आया, और ये तकरीबन पिछली से पिछली ईद पे सिलवाया था, क्योंकि ना मेरे जो हस्बैंड है ना वो शलवार कमीज़ बहुत कम पहनते हैं, बहुत कम पहनते हैं। बस मूड होता है उनका, जब उन्होंने पहननी है तो बस फिर शलवार कमीज़ ही पहननी है, और अगर नहीं पहननी तो फिर बस उन्होंने जीन्स ही पहननी है, इस वजह से। तो ये बहुत मतलब पहले का सिला हुआ है और अभी तक उन्होंने इसको मतलब नहीं निकाला, और ये जैसे सिल के आया हुआ है ये वैसे का वैसे ही पैक है। और ये मुझे अब लग रहा है कि ये थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ है, ये येलो हो चुका हुआ है इस पर। तो अब ये है कि मैं इसको वॉश करूँगी, क्योंकि धोबी पे तो जो है लॉन्ड्री तो नहीं मैं इसको करने भेजूँगी, क्योंकि बस क्या करें, बाबा नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं, और इसकी वजह से फिर हमें सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है आजकल, जिसकी वजह से थोड़ी सी ना थकावट भी ज़्यादा हो जाती है, और फिर वीडियो बनाने का भी दिल नहीं करता और कुछ भी करने को दिल नहीं करता। ये देखिए ना, ये थोड़े से येलो ये आपको निशान नज़र आ रहे होंगे। अब ये अच्छा किया कि आज मैंने निकाल लिया है, आज मैं इसको आज ही वॉश करके तो फिर मैं इसको आयरन करूँगी। वॉश तो हो जाता है, आयरन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनका होता है कि इनको ना परफेक्ट आयरन चाहिए होती है, बिल्कुल पैंट्स की भी और शर्ट्स की भी क्रीज़ बननी होनी चाहिए ये। और मैंने अपनी पूरी लाइफ में शादी से पहले मैंने कभी भी जेंट्स जो कपड़े हैं उनको कभी भी आयरन नहीं किया था। और फर्स्ट टाइम जब मैंने इनकी शर्ट आयरन की थी ना, तो आप यकीन करें मुझे एक शर्ट पे 45 मिनट से भी ज़्यादा लगे थे। मैं इधर से करूँ तो इधर रिंकल्स, उधर से करूँ तो उधर रिंकल्स। फिर मैंने अपनी अम्मी को कॉल की, बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आता था, खाना, घर को संभालना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ मुझे आता। सिर्फ एक जेंट्स के कपड़े जो थे ना वो मैंने कभी आयरन नहीं किए थे, क्योंकि माशाल्लाह मेरे 2 भाई हैं, लेकिन ना उनके जो कपड़े थे ना वो अम्मी ही आयरन करती थी, मैं सिर्फ अपने या अम्मी के कर लेती थी। और अम्मी जो है ना वो क्या कहते हैं, वो अब्बू के और मेरे पापा के और भाइयों के करती थी। चलो खैर, ये इसको बस ये वीडियो बना के मैं सबसे पहले इसका काम करूँगी और फिर बाकी काम करूँगी, क्योंकि ये अब निकल आया, पहले मैं इसको करूँगी वरना फिर मैं ये भूल जाऊँगी। चले जी, आई होप कि आपको मेरे ईद के ड्रेसेस अच्छे लगे होंगे, जो फ़र्स्ट डे के हैं और जो अभी तक सिर्फ फ़र्स्ट डे के ही बने हैं।
तो अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो जी, अब मैं चलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप हैं ही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।